बिहार के सीमांचल में 3 दिन तक डेरा, घुसपैठ पर सख्ती और सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश। 25 से 27 फरवरी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा कई मायनों में अहम रहा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा समीक्षा थी या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी छिपा है। सीमांचल दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार से लौट चुके हैं। 3 दिनों के दौरे में अमित शाह ने कई हाई लेवल बैठकें की। घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसएसबी और आईटीबीपी को साफ निर्देश दिए। सीमा से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाने और समन्वय मजबूत करने पर जोर रहा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने राज्य को कड़े एक्शन प्लान पर काम करने को कहा है। इस बैठक में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी तक शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से घुसपैठ पर चर्चा हुई। घुसपैठिया सीट हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते। गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। दरअसल बिहार के 7 जिलों की सीमा नेपाल से सटती है, जो कई जगहों पर खुली हुई है और घुसपैठ की खबरें आती है। ऐसे में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, प्रमुख विकास योजनाओं की स्थिति पर नजर रखने और संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन विपक्ष अमित शाह के दौरे को सियासी बता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि सीमांचल को डर और ध्रुवीकरण की राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। साथ ही ये सवाल उठाया जाता है कि सुरक्षा की इतनी चिंता है तो अब तक क्या किया गया। अमित शाह जी बिहार की राजनीति में जिस तरह का प्रयोग किए थे, उसी तरह का प्रयोग वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भी करना चाहते हैं। और सीमांचल के इलाके में 3 दिवसीय दौरा, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। उनका कहीं ना कहीं ये सोच है कि सीमांचल के इलाके से पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साधा जा सकता है। और इसी राजनीति के तहत अमित शाह जी ने 3 दिन का दौरा सीमांचल के इलाके में किया। हमले हो रहे हैं पहलगाम में, हमले हो रहे हैं पठानकोट में, हमले हो रहे हैं पुलवामा में और गृह मंत्री जी को सुरक्षा की चिंता सता रही है कि बिहार के अररिया में बिहार के लोग राष्ट्रद्रोही हैं, गद्दार हैं, अपने देश पर हमला कर रहे हैं। अरे अपने नकारा रक्षा मंत्री, अपने नकारा प्रधानमंत्री के निकम्मेपन को छुपाने का आप चाहे जितने ढोंग कर लीजिए गृह मंत्री जी, ये देश जान चुका है कि आप लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं और इस देश का नुकसान पाकिस्तान से मिलकर कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि बेतुका करार दिया। बीजेपी और जेडीयू ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि और सीमांचल को संवेदनशील बताया और देश की सुरक्षा को राजनीति के चश्मे से न देखने की सलाह दी है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बिहार दौरा बिहार के लिए उन्नति और खुशहाली का परिचायक सिद्ध होने वाला है। आदरणीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा इस बात को दर्शाता है कि केंद्र सरकार राज्य की उन्नति, तरक्की और सीमाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। बिहार की सीमाओं का प्रयोग कर, सीमांचल की सीमाओं का प्रयोग कर अगर कोई भी घुसपैठिया बिहार में अथवा देश में घुसने की कोशिश करता है तो ऐसे घुसपैठियों की कब्रगाह सीमांचल बनेगी। तो एनडीए सरकार का
ये संकल्प है कि सुरक्षा, सुशासन और विकास कैसे बेहतर हो, इसके लिए संकल्पित रहते हैं एनडीए के नेता। इसीलिए वो सीमांचल के दौरा पे आए हैं और जो भी बॉर्डर इलाका है वहाँ पे रिव्यू मीटिंग वो किए हैं। इससे साफ दिखता है कि एनडीए की सरकार जो चुनाव में वायदे करती है उस वायदे पे कायम होती है और उसको सफल बनाती है। जानकार मानते हैं कि सीमांचल बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ की डेमोग्राफी और सीमावर्ती स्थिति इसे रणनीति तौर पर अहम मानती है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा आगामी चुनावी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। घुसपैठ और कानून व्यवस्था का मुद्दा अब बिहार की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। आने वाले समय में इसका क्या असर होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। कशिश न्यूज के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।